जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं लोक मध्य प्रदेश पुलिस और आज हो गई 19 तारीख। जिन लड़कों का एमपी पुलिस बैंड भर्ती का कल इंटरव्यू है, तो मैं अपने तरफ से कुछ आपको सलाह देना चाहूँगा। तो सबसे पहले आपको सभी को शुभकामनाएं। और जितने भी बच्चे इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं वो सभी एक स्तर के हैं। आप कितने भी बड़े बैंड मास्टर हों या आप कितने भी छोटे बैंड मास्टर हो, इंटरव्यू सबके लिए बराबर होता है, क्योंकि घबराहट सबके अंदर है। आप कितना भी बड़ा स्टेज शो क्यों नहीं करते हैं, जब हमारी परीक्षा होती है तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर घबराहट होती है। और घबराहट के कारण कभी कभी हमारी जो बताने की क्षमता होती है उस आवश्यकता अनुसार हम नहीं बता पाते हैं। लेकिन कुछ बातें जैसे मैं नोटिस करता हूँ, मैंने भी कुछ इंटरव्यू दिए हैं और आज वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य यही है कि आप लोग अपना इंटरव्यू अच्छे से प्रेजेंट करें। सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि कृपया कर आप अगर इंटरव्यू देने जा रहे हो तो अपनी वेशभूषा को अच्छा खासा करके जाएं। मतलब लगना चाहिए कि आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं। ऐसा ना हो कि आप सेविंग, देखो ऐसा है, सेविंग अगर आपने कल बनाई, एक दिन का आपका सेविंग चल जाता है, मतलब ज़्यादा वैसी नहीं दिखनी चाहिए। बाल आप कटवा लो मतलब। और इसके अलावा आपकी जो ड्रेस है, काफ़ी लोअर बनियान में ना जाएं, सिविल ड्रेस कोड में जाएं। जैसे फॉर्मल ड्रेस रहती है, आप जूते स्पोर्ट पहन के ना जाएं और कैप भी ना लगा के जाएं तो बेहतर रहेगा। आप सर पे हमारी तरह अगर आपके बाल नहीं है तो आप कैप का यूज कर सकते हो। और इसके बाद जब आप घर से रवाना हों तो अपने हाथ में वो सारे दस्तावेज रख लें जहां आपने कोई प्रमाण पत्र मिला है। आप कहोगे कि सर उसकी क्या ज़रूरत। वो प्रमाण पत्र हमें बार बार ध्यान दिलाएगा कि हाँ, मैं बैंड मास्टर हूँ, मैंने वहाँ पे ये शो किया था, मुझे ये इनाम मिला है। और जब आप इंटरव्यू के लिए जाएं, वहाँ पे जो बैठने का जो तरीका है, जब आपकी एंट्री हो जाए तो कृपया कर आपस में आप ऐसी बातचीत ना करें कि, क्योंकि कैमरे में जज करते हैं, वहाँ पे एक बड़ी टीवी भी लगी रहती है, उसमें ये भी देखा जाता है कि सामने वाला कैसे बिहेव कर रहा है। तो वहाँ पे जब आप बैठे हो तो जितने बच्चे हैं आपस में आप चर्चा कर सकते। इस स्तर से चर्चा ना करें कि आप अभद्र तरीके से बैठ जाएं, टेबल के ऊपर बैठ जाएं, एक दूसरे को मतलब सिस्टम से बैठ के बातचीत करना है तो बिल्कुल कर सकते हो। क्रम क्रम से नंबर आएगा, आपके अंदर घबराहट होगी और उस घबराहट में हमारी आवाज़ भी नहीं निकलेगी। और एक हाथ में अपने फाइल रखें। फाइल हमें कॉन्फिडेंस दिलाता है कि हमने बैंड में इस स्तर पे, और वहाँ पे जो अधिकारी कर्मचारी लगे हैं उनसे पूछ सकते हैं कि सर मैं फ़ाइल अंदर लेके जा सकता हूँ कि नहीं जा सकते। अगर वो कहें कि हाँ ठीक है चले जाओ, तो वहाँ पे जब आप अपनी फ़ाइल वो मांगेंगे तो फ़ाइल अगर आप दिखाओगे तो काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपसे बिना पूछे वो महसूस कर सकते हैं। जब आप दरवाज़ा को खोलें तो थोड़ा रिलैक्स होके, और वहाँ पे दरवाजे के अंदर जब जाते समय आप सोच लेना कि मेरे से बेस्ट कोई नहीं है। आपको ना थ्री इडियट मूवी की तरह आपको नौकरी के प्रति उनके द्वारा बताए हुए सवालों का जब हम जवाब दें तो जैसे हम आपसे आंखों में आंखें डाल के बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सर उन्होंने पूछा कि जैसे मैंने पूछा मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में, तो सर वर्तमान में मुख्यमंत्री हमारे मोहन यादव हैं। तो जब जिनसे आप, जैसे मैं जब इंटरव्यू देने गया था तो वहाँ 4 से 5 लोग बैठे थे। तो सबसे पहले हम दरवाजे को पुश करेंगे। अब अगर आप बोल सकते हैं कि आई एम कमिंग सर, तो वो कहेंगे यस सर। या आप बोल सकते हो सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। आपको ऐसा लगता है कि मैं इंग्लिश में थोड़ा स्पष्ट नहीं बोल सकता, तो हम अपनी देसी भाषा का यूज कर सकते हैं। क्या सर जी मैं अंदर आ सकता हूँ। अंदर जाइए, वहाँ पे खड़े हो जाइए, एक हाथ में आपके अगर उनने वो फाइल होगी तो वो कहेंगे कि बैठ जाइए, तो आप अच्छे से बैठिए, एकदम घर की तरह मत बैठिए, क्योंकि आपसे 5 से 7 मिनट बैठाला जाएगा। जब भी वो क्वेश्चन करें तो जो सर
अगर आपको उनकी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है या क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आप बोल सकते हैं कि श्रीमान थोड़ा मुझे ये समझ में नहीं आया, या फिर सर जी मैं इसके बारे में नहीं जानता हूँ, सॉरी सर। तो ऐसे शब्दों को यस सर, नो सर, यस सर, क्योंकि अधिकारी जैसे मैं हूँ, मेरा सीनियर अगर मुझे कॉल करता है लोगन ऐसा काम, जी सर, मतलब अपने को उस समय नो सर नहीं होता है। अब जब आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो वहाँ पर यस सर नो सर दोनों कंडीशन होगी, क्योंकि जिसका हमें पता है यस सर, जिसका नहीं पता है नो सर। ज़्यादा हमें बाजी नहीं करना है, अपने आप को श्रेष्ठ नहीं बताना है और उनसे बहस तो करना ही नहीं है। बाकी आपको जिनसे बात करनी है, मेरे हिसाब से आपको 3 से 4 लोग बैठे मिलेंगे। तो आप इंटरव्यू देने जा रहे तो सामने वाले ने पूछा, आपसे ये भी पूछा जा सकता है, आप लोग अपना इंटरव्यू प्लस अपनी योग्यता, अपना नाम, अपने पिताजी का नाम, आपने कौन सा वाद्य यंत्र बजाया, बी में क्या बजाया, इंस्ट्रूमेंट कहाँ पे आपको सीखा, कि आपको कितनी योग्यता है, कहीं पे आपको प्रमाण पत्र मिला है, वो अपने इंटरव्यू के जो प्रारंभ में होता है वो बता सकते हो कि सर मेरा नाम ये है, मैं यहाँ से आया हूँ और मैंने इंटर इस सब्जेक्ट से की थी और म्यूजिक में मुझे ये प्रमाण पत्र मिला, ये अपनी बात बता सकते हो। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि आपको क्या पसंद है, तो आप अपनी पसंद बता दीजिए, जिसमें आपको नॉलेज हो उसके बारे में बताइए। और आपसे खेल कूद के बारे में जैसा जो वो पूछते जाएं आप वैसे बताते जाना। अगर आपको घबराहट हो रही है तो थोड़ा रिलैक्स होके एकदम, जब हम बोलते हैं तो जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं कभी कभी पहली बार तो हम लोग गलती करते हैं कि बोलते चले जाते हैं। कि आपसे पूछा गया कि आप अपना इंटरव्यू बताइए, तो सर मेरा नाम ये है और मेरे पिताजी का नाम ये है, मैं इंदौर से आया हूँ और मैं, तो जब हम इंटरव्यू देने जाएं तो वहाँ पे अपना जैसे सर मेरा नाम लोकेंद्र है और मैं इंदौर से आया हूँ, फिर थोड़ा रिलैक्स, मतलब सामने वाले को आपके जो बोलने का तरीका है वो समझ में आना चाहिए। आपका बोलना ही उनके लिए परफेक्ट है, वही आपको नौकरी के काबिल बनाएगा। बाकी आप लोग वो हर चीज़ जानते हैं जो बैंड में मांगा जाना है, और बैंड में आप पे जो मांगा जाना है वो आप विभाग को दे चुके हैं। अब सिर्फ आपका आईक्यू लेवल, आपके प्रेजेंट ऑफ माइंड और आपके बोलने का तरीका, क्या आप पुलिस में जब नौकरी करोगे तो क्या उसके काबिल हो, ये आपके बोल और आपके जो नंबर होंगे आपके बोलने के, आपके एंट्री करने के, आपके वेशभूषा, आपके बैठने के और आपके सवालों के जवाब दिए हुए क्वेश्चनों से निर्भर होगा। उम्मीद करते हैं कि आप इन बातों को ध्यान रखिए। बाकी इसमें मैंने कुछ ऐसा खास नहीं बताया है, मैंने सिर्फ अपना अनुभव शेयर किया है। वहाँ पे जब आप थोड़ा रिलैक्स होके, जैसे मैं ही बोलता चला जाऊँ कि जैसे 1 मिनट सुनना, मेरा नाम लोकन सिंह है, मैं इंदौर से आया हूँ और मैं भोपाल का भोपाल में इसकी स्टडी की है और भोपाल में रह के मैंने म्यूजिक सीखा और सर मैंने यहाँ पे ये किया है और इसके बाद मैंने 16 तारीख को मेरा था, मैंने ए में ये बजाया और बी में ये बजाया और इसके बाद मैं पास हुआ, मेरे इंटरव्यू में लिस्ट है। तो ये एक इंटरव्यू का तरीका नहीं है। अपने को मैं जैसे रुक गया, आपको इंतज़ार हुआ कि सर कुछ बोलने वाले, तो जैसे मैंने बताया कि सर मेरा नाम लोकेंद्र है और मैं बालाघाट से आया हूँ और मैंने बैंड में जो बजाना है वो बालाघाट के पुलिस लाइन में सीखा है, वहाँ पे सर के द्वारा बहुत बढ़िया गाइड किया गया। आपका बोलने का लहजा आप सब कुछ जानते हैं, इसके बावजूद भी इंटरव्यू में बाहर कर दिया जाता है, तो वो हमें सही शब्दों का चयन नहीं होता है। तो अगर आप सामने वाले को अपने शब्दों से मोहित कर सकते हैं तो इससे बेस्ट इंटरव्यू नहीं रहने वाला है। और सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि ज़्यादा मत स्टडी करें, जो आपने तैयार करना था वो कर चुके हो और जो पूछा जाना है किसी को नहीं पता कि आपसे क्या पूछ दें, लेकिन मेरा अनुभव यही है कि विभाग को जो चाहिए वो आप दे चुके हो। बस आपका व्यक्तित्व, आपकी वेशभूषा, आपकी सामान्य ज्ञान, आपका वाद्य यंत्र, इससे संबंधित ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और थोड़ा अप टू डेट कि आप
दुनिया से जुड़े हुए हैं क्या नहीं जुड़े हैं, इससे संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, तो ये अपडेट थी जिनका कल इंटरव्यू है। हमारी तरफ से बहुत सारी ढेरों शुभकामनाएं। हम आपसे कदम से कदम मिला के चलते रहे हैं और अब आप उस सफलता की बिल्कुल दहलीज पे हैं जिसके आप प्रबल हकदार हैं। तो इसको अच्छे से रिप्रेजेंट कीजिए और मैं आपसे मिलने आऊँगा जब आपकी ट्रेनिंग चल रही होगी भोपाल। और ये मेरा आपसे ज़रूर यकीन वादा मान लीजिए कि मैं आपसे ज़रूर मिलने आऊँगा। आप मुझे पहचानो या ना पहचानो, लेकिन मेरे अंदर आप लोगों के प्रति बहुत इज्जत और सम्मान है, क्योंकि आपने उस कदर मेहनत की है जिसके आप हकदार हो और बिल्कुल उसके दहलीज पे खड़े। ठीक है दोस्तों, तो सभी को जय हिंद, जय भारत।